मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है। पापा ने सुबह फ़ोन किया था। मैं 2-4 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। नैना ने सुबह की चाय देते हुए अपनी सासू माँ मालती जी से कहा। निखिल से पूछ लिया क्या? कहाँ उसने? मालती जी ने पूछा। उन्हें अभी नहीं बताया है, वो बाथरूम में है। अभी तुरंत फ़ोन आया था। बाथरूम से निकलेंगे तो बता दूंगी, नैना ने कहा। क्या बताना है मुझे? निखिल बाथरूम से निकल कर माँ की बगल में बैठते हुए बोला। अरे बताना क्या है? वही मायके जाना का बहाना। माँ की तबीयत खराब है। मालती जी ने बोली। नहीं नहीं, बहाना नहीं है, मम्मी की तबीयत सच में खराब है। पापा ने फ़ोन किया है। नैना झट से बोली। वो तो हर समय उन लोगों को कुछ न कुछ होता ही रहता है। अब उम्र हो गई, बुढ़ापे का समय है, तो वो कुछ न कुछ तो होगा ही। इस उम्र में संतान को माता पिता के साथ होना चाहिए, पर वो लोग भी क्या करें, उनकी संतान तो उन्हें छोड़कर विदेश में बैठे हैं। मालती जी ने नैना को सुनाते हुए बोली। भैया सिर्फ 5 साल के लिए गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल के बाद वो लोग वापस यहाँ आ जाएंगे। नैना ने कहा। तब तक तुम लगी रहो। शादी के 2 साल हो गए, पर तुम्हारा ध्यान तो वहीं लगा रहता है, यहाँ का तो कुछ ख्याल ही नहीं। शाम को निखिल के साथ चली जाना और मिलकर आ जाना। मालती जी ने निखिल की ओर देखते हुए कहा। हाँ यह ठीक है, अभी ऑफिस जाते हैं, शाम को चलेंगे। निखिल ने भी सहमति जताई, लेकिन पापा कुछ घबराए लग रहे थे। मैं अभी जाना चाहती हूँ, हो सकता है मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, नैना घबराते हुए बोली। और तुम्हारा ऑफिस? निखिल ने पूछा। मैं अभी 2 दिन की छुट्टी ले लूँगी और फिर आगे देखूंगी, क्या कहना है? ज़रूरत होगी तो छुट्टी बढ़ा लूँगी, नैना बोली। लेकिन यहाँ का क्या? मेरे घुटने का दर्द बढ़ा हुआ है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, मालती जी झट से बोली। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम वाली और खाना बनाने वाली दोनों अभी आती होगी, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, आपको परेशानी नहीं होने दूंगी। वो सब तो ठीक है, पर रहने की ज़रूरत नहीं है, देखकर आ जाना, रुकना मत, मालती जी ने ज़ोर से बोला। अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ, पहले जाकर तो देखूँ। तो कैसे तबीयत है? तबीयत खराब होगी तभी रुकूंगी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? नैना को भी गुस्सा आ गया, वह भी जोर से बोली। नैना, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? निखिल बोला। मैंने ऐसा कहा क्या? नैना ने पूछा। अरे इसे कुछ मत कहो, यह नहीं समझेगी, अपने मायके वालों के आगे इसे कुछ नहीं दिखता है, मालती जी ने ताना मारा। मम्मी जी, आप भी तो माँ हैं, आपको कुछ होता तो क्या हम आपको छोड़ देते? नैना ने गुस्से में कहा। आपकी अच्छी तरह देखभाल करती हूँ ना, फिर अपनी माँ को क्यों छोड़ दूँ? नैना, निखिल गुस्से से बोला। ऐसा क्यों बोल रही हो? ये मेरी माँ है, इसका सदा सम्मान करो। मैं जो भी हूँ माँ की बदौलत हूँ। पापा तो बचपन में ही ऊपर चले गए थे, माँ ने ही इतनी अच्छी पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, तभी तो मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में माँ का महत्व बहुत ज़्यादा है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी माँ का ज़िंदगी भर पूरा ध्यान रखूँ। हम माँ के लिए जो भी करते हैं वो हमारा कर्तव्य है, उनकी संतान होने के नाते करते हैं, कोई एहसान नहीं करते उन पर। तुम्हें भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, समझी? निखिल गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। कमरे का वातावरण तनाव से भर गया। अरे ये क्या समझेगी? मायके में संस्कार, व्यवहार, रिश्तों का महत्व सिखाया गया हो तब ना, मालती जी व्यंग से बोली। नहीं मम्मी जी, मैं सब समझ गई। पहले मैं कुछ दुविधा में थी, पर आप लोगों की बातें सुनकर मैं माँ का महत्व और संतान का माता पिता के फर्ज को बहुत अच्छी तरह समझ गई। नैना एकदम शांत स्वर में बोली। निखिल, मैं माँ के प्रति तुम्हारी विचार जानकर बहुत खुश हूँ, पर जो बातें तुमने अपनी माँ के लिए कहा, वो सभी बातें मेरी माँ पर भी लागू होती है। मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब किया है जो तुम्हारी माँ ने किया तुम्हारे लिए। तुम्हारे मन में तुम्हारी माँ के प्रति जो भाव है, मेरे मन में मेरी माँ के प्रति भी वही भाव है। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ में फ़र्क क्या है? माँ भेदभाव क्यों? माँ तो माँ है, तुम्हारी हो या मेरी, फिर उनके प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? नैना ने एक गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया, तीनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद नैना बोली। मैं जा रही हूँ और जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब आ जाऊंगी, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कहते हुए वह अपने कमरे से बाहर जाने लगी। रुको नैना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, निखिल ने कहते हुए माँ की ओर देखा। माँ ने भी सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान की। कमरे का तनाव खत्म हो गया था।